सब्र और एक का नाम है शुक्र। ये गाड़ी जन्नत की पटरी पर चलती है जिसमें सब्र और शुक्र के पहिए लगे होते हैं। इसलिए इंसान को जब मुसीबत आए तो सब्र करे, मांगे नहीं, आ जाए तो सब्र करे और नेमत मिले तो शुक्र करे। तो आज हमारा उन्वान मुसीबतों में क्या हिकमतें हैं, लेकिन उसकी शर्त है सब्र। आज हम सब्र पर गुफ्तगू करेंगे और अगर आइंदा हफ्ते अल्लाह ने तौफीक और जिंदगी दी तो फिर शुक्र पर, ताकि दोनों पहिए हमें नसीब हो जाए, सब्र और शुक्र। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तकलीफें किस पर डालता है? तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया सबसे बड़ी आजमाइश और मुसीबत अगर किसी पर आती है तो वो पहले अंबियाए किराम पर आती है। अंबिया से बढ़कर कोई मुसीबत में नहीं रहता। हम लोग किसी पर मुसीबत देखते हैं तो बोलते हैं ओ ये तो इसको किए की सजा मिल रही है। अगर किसी को कोड़ हो जाए, कोई कोड़ी हो जाए, कोड़, किसी को जुजाम हो जाए, कोई नाबीना हो जाए, अंधा हो जाए, तो लोग उसके बारे में मजहबी महफिलों में भी डिस्कस करते हैं कि उसको उसके किए की सजा मिल रही है। अल्लाह से माफी मांगो, ना कहा करो। उसकी वजह यह है, अगर वो मोमिन है, अगर वो मोमिन है और कोड़ी हो गया, जुजामी हो गया, है मुसलमान, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को उस वक्त जन्नत में दाखिल फरमाएगा अभी तक लोग कब्रों से कुछ उठे होंगे, कुछ उठने वाले होंगे, उससे पहले अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं अभी हदीस पढ़ूंगा उस पर आपके सामने। इसलिए किसी मुसलमान की तकलीफ पर कोई डिस्कस ना किया करें, किसी मुसलमान की मुसीबत पर कोई, कुछ लोग नाबीना होने पर भी कोई अंधा हो गया, अच्छा था अंधा हो गया, उस पर मजाक उड़ाते हैं। मजहबी हल्कों में बाज़ाब्ता स्टेजों पर मजाक उड़ाया गया उन बुजुर्गों का जिनको आखिरी उम्र में लंबी उम्र होने की वजह से या ज़ौफ होने की वजह से आंखों की बीनाई चली गई थी। क्या क्या उनको नाम दिए गए, हालांकि लोग ये भूल गए कि हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लोग कहते हैं अपने किए की सजा भुगत रहे, मैं कहता हूं इब्ने अब्बास ने क्या किया था। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, जिनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत मशहूर है, आखिरी उम्र में वो नाबीना हो गए थे। कई सहाबा के नाम लिए जा सकते हैं जो आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लेकिन यहां तो बस इल्म नहीं है, बल्कि अगर कुछ पढ़ा, हमने कुछ पढ़ भी लिया है तो हमारे इल्म पर हमारी जिहालत गालिब आती है। किसी भी मुसलमान और मोमिन को तकलीफ में देखो, हमने कोई उस पर डिस्कस नहीं करना, बस ये दुआ करना अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। जो लोग नाबीना हो जाएं और मुसलमान है, जो नाबीना हो जाएं मुसलमान है, या पैदाइशी नाबीना हो या बाद में अंधे हो जाएं बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, उनके लिए बशारत यह है कि औरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी तजल्ली फरमाएगा, यानी कभी कभी पर्दे उठा करके उनको अपना दीदार कराएगा। लेकिन जो नाबीना हो गए थे, अल्लाह फरमाएगा मैंने तुमसे आंखें छीन ली थी और तुमने उस पर सब्र किया था, अब जब तक तुम चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता करता रहूंगा। जब तक चाहते रहोगे मैं तुम्हें दीदार अता, मगर शर्त यह है कि वो सब्र करें। देखो मुसीबत आए तो सब्र शर्त है। मुसीबत, जो मुसीबत में वाहवेला करे नाकाम है, मुसीबत में शिकवा करे नाकाम है, मुसीबत में शिकायत करे नाकाम है, लेकिन जो सब्र करे, सब्र असल चीज है। सब्र, सारे इनामात उस वक्त मिलेंगे जब वो सब्र करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा मुसीबत नबियों पर आती है, फिर जो नबियों से करीब होते हैं उन पर आती है, फिर जो उनसे करीब होते हैं उन पर आती है। यानी मुसीबतें हैं किसके लिए? बल्कि एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे, यहां पर थोड़ा इश्क रसूल का बाब भी खुलेगा, वाह होगा, इश्क रसूल का बाब भी वाह होगा, और हम देखेंगे कि हम में कौन आशिक रसूल है।
حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا. وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا. ایک صحابی تھے وہاں موجود, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ سے عشق کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں آپ سے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. کریم آقا جس کے کان لالے کرامت ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا, کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ کر آتی ہے, جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب ہم عاشق ہی بنے ہیں, جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے, تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں, ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے, مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے. آپ دیکھیں جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں, پوری زندگی مشکل میں گزری, جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں, پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں, پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں, پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں, پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں. اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں.